गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। और अभी हम देखते हैं कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड वेडनेसडे के लिए व्हाट वी कैन डू। कल तो छुट्टी है, तो लेट्स गो। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, और चार्ट पे तीन ही चीज़ें लगी हुई हैं। ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ आर एस आई को। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आज निफ्टी ने परफेक्टली 5 SMA के आसपास से सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो दिस इज अ गुड बुलिश कैंडल। थोड़ा सा बस मुझे बस ये डिस्टेंस का ही है, बट इंट्राडे में आपको आज अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं आपको बताऊंगा। और हाई के ऊपर इसका अगर हाई क्रॉस करता है तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और क्वांटिटी लेके जा सकते हैं। और वीकली में फिर अपना टारगेट वो रहेगा ही, वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे। एंड ये वाला वीक छोटा है क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन और मिलेंगे। और वीकली चार्ट में वही जोन है अपनी, जो है आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में भी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। ये वाली जोन जो है ना, ये वाली जोन, दिस इज आवर वीकली जोन। तो यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। बट ये जिस हिसाब से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है तो लेट्स सी। यहाँ पे अगर ये वाला वीक भी हॉल्ट कर जाता है और नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देता है तो देन वी कैन गेट अ गुड कैंडल। बट अपना ये वाला जो जोन है, बट इसके आसपास आई वुड ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स। एंड अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी फिर देखेंगे आगे क्या होता है। उस वाले वीक के बाद देन वील प्लान फॉर मतलब पोजीशन थोड़ा सा लेके जाने के लिए। तो ये सिनेरियो है। अभी हम चलते हैं उसमें डेली चार्ट में। डेली चार्ट में मैंने आपको बता दिया और थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो था। 15 मिनट्स में देखते हैं हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से 5 SMA को। ठीक है, तो ये ग्रीन वाली जो है, जो भी नए हैं वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस चैनल पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेड आइडियाज़ वो मैं पोस्ट करूंगा। और आपको कोई अगर लर्निंग चाहिए या ट्रेडिंग सीखनी है मूविंग एवरेजेस से और सिंपल मेथड से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस पे नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्रीन वाली जो है वो 20 SMA है, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। और रेड वाली जो है 200 SMA है। तो आज देखो अच्छा खासा गैप हुआ। गैप अप में ऑलमोस्ट आपको एक कैंडल ऐसी मिली थी, नेगेटिव कैंडल। इसका अगर आप, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब एक्सट्रीम गैप अप हो जाए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए यहाँ पे भी देखो, एक्सट्रीम गैप डाउन हुआ, पुल बैक आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये गैप अप था, बट ये इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट दैट फार। यहाँ पे देखो ये गैप अप तो हुआ, ये ओवर स्ट्रेच था, ये वाला जोन भी ओवर स्ट्रेच था, बट इट वेंट अप, काफ़ी ऊपर गया वहां से। उसके बाद देन इट केम बैक। तो मूविंग एवरेज से ज़्यादा देर वो दूर रह नहीं पाएगा प्राइस। आइदर इट विल गो साइडवेज या फिर इट विल गो, ना इट विल कम बैक टू द प्राइस। और प्राइस मूविंग एवरेज के पास आने के चांसेस हमेशा प्राइस के साइडवेज जाने से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये आप चाहे चेक पे चार्ट्स पे चेक भी कर लेना। तो आज ये अच्छा सिनेरियो था यहाँ पे, मतलब दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी जिसने भी कैप्चर किया है। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट करके यहाँ पे आपको 20 के आसपास आप आज जैसे ही आए या फिर इस जोन के आसपास भी आए, क्योंकि ये वाला जोन आपको पता ही है, दिस जोन इज लाइक अ सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि गैप अप खुल गया था। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते, तो इट केम लिटिल डीप इनटू द जोन। बट सिंस ये पूरा जोन थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से इमीडिएटली बाउंस मिला और नॉन स्टॉप रैली मिली। यहाँ पे किसी को बाइंग का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी इतने अच्छे से। अगर आप कैंडल्स को फॉलो करते हो या थोड़ा सा ट्रेडिंग मेथड आपका अच्छा है तो ही आप पकड़ पाओगे इस मूव को। तो कल के लिए कर सकते हैं, कल के लिए सेम सिनेरियो है, मतलब बेसिकली वेडनेसडे के लिए। तो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, तीन सिनेरियो हम के कंसिडर करेंगे। तो गैप अप के केस में, अगर ये गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में आपका ये वाला जोन के ऊपर ध्यान रखना है। इसके ऊपर जैसे ही आपको 15 मिनट्स की कैंडल मिलेगी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, जैसे आज काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था, अगर इस टाइप का गैप अप इससे बड़ा गैप अप होता है तो आई विल वेट। बट अगर डिसेंट सही गैप अप है, ज़्यादा गैप अप बड़ा नहीं हुआ, अगर यहाँ पे मुझे कोई ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी इसके हाई के ऊपर, तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के लेके जाना चाहूँगा, मतलब बाइंग के लिए। तो दैट विल बी माई सिनेरियो। और ये फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के आसपास भी आई विल वेट। ये 20 से कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर 20 यहाँ पे से 20 ने इसको सपोर्ट दे दिया और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो फिर मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में ये थोड़ा सा फिर जो है आपका ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। और ये जो नीचे एरिया है, ठीक है, 200 के आसपास, ये एक सपोर्ट का काम कर जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये वॉलेटाइल हो जाएगा। लेट्स सी, अगर एक गैप डाउन होगा तो ये वाला आपका स्विंग है। ठीक है, गैप डाउन होगा तो आप 20 के पास देखना कि कैसे बिहेव कर रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया 200 के आसपास, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिली, कोई पॉजिटिव कैंडल बनी, तो मैं एक बारी के लिए बाइंग के लिए देखूंगा। एंड दैट टू टिल 20, बट दैट विल बी इनिशियली, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन इनिशियली मिल गया हमें, मतलब इन द स्टार्टिंग ओनली। और बस यही सिनेरियो है इसमें। सो गैप डाउन के केस में अगर इसके आसपास मिलेगा तो फिर बाइंग का सोचेंगे टिल 20 टारगेट, और फिर 20 के आसपास देखेंगे क्या करना है। फ्लैट अगर खुलता है तो बाइंग का सोचेंगे, और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता और नॉर्मल सा गैप अप है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 20 के आसपास आएगा तो बाइंग का सोचेंगे।
वरना इस कैंडल का हाई निकाल देगा, डे हाई इस वाले दिन का, तो बाइंग का सोचेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने आज अच्छी अच्छी ट्रेड दी है, मतलब इट वाज काइंड ऑफ वेरी नाइस ट्रेड। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना, बैंक निफ्टी अभी भी डेली चार्ट में ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ही है, बट आज इसने ऑलमोस्ट रेंज को थोड़ा सा निकाल दिया, और एक ये अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल है। इसका हाई निकलते ही वी कैन बाय, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। और ये वाली रेंज अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो हमें पता लग जाएगा एक दो दिन में, अगर नहीं होगा तो इट विल सस्टेन एंड देन वी कैन गो अप। तो दैट इज द सीन। आज अच्छी कैंडल थी, मतलब इसने एक डिप दिया है जोन के अंदर। पहली बात तो एक्सट्रीम गैप अप खुला, काफी बड़ा गैप था, उसके नीचे डिप दिया एंड इमीडिएटली रिवर्स। तो दिस मीन्स कि जो बायर्स हैं दोज आर एट, मतलब उनका थोड़ा सा स्टेक ज़्यादा है, बायर्स आर मोर हैवी, मोर स्ट्रॉन्ग आई वुड से। ठीक है, अभी हम चलते हैं, लेट्स गो टू 15 मिनट्स एंड वहाँ पे देखते हैं कि आज क्या हुआ है। ठीक है, देखो ये सेम सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था ना, निफ्टी में भी आपको मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था। तो गैप डाउन एक्सट्रीम हुआ था, कोई 20 से कितना दूर था डिस्टेंस, इट स्नैप बैक और ऊपर तक गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये गैप अप हुआ, लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा कि कितना बड़ा गैप अप है, कितना नहीं है, सपोर्ट के आसपास है, रेजिस्टेंस के आसपास है। ये आपको ट्रेडिंग कर करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा और दूर हो गया इस वाले जोन पे जाके। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ गया, इट स्नैप बैक। तो ये वाला सीन है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, आज कितना बड़ा गैप अप था, ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपनिंग हुई। ठीक है, अब आप देखो कितना दूर होगा, कितना दूर था ये 20 से। तो द फार इट इज इट विल स्नैप बैक और इट विल गो साइडवेज, और स्नैप बैक के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको एक्सट्रीम गैप अप मिले, बहुत बड़ा गैप अप मिले, वहाँ पे आपको अगर कोई 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिलती है या नेगेटिव कैंडल मिलती है, उसका हाई डाल के एक बार आप ट्रेड कर सकते हो फॉर फॉर एटलीस्ट 20। आपका इनिशियल टारगेट 20 होना चाहिए, या फिर आप गैप को अगर आप डिवाइड भी कर दो तो 50% में डिवाइड कर दो गैप को, तो 50% भी आप टारगेट ले सकते हो। दिस इज द सिनेरियो। तो आज यहाँ पे मैंने भी शॉर्ट किया था इधर, एंड वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रेल ट्रेल करते करते फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गया, एंड देन ये जो कैंडल थी ना, दिस कैंडल वॉज गुड कैंडल। अगर ये थोड़ा सा फॉलो थ्रू इसका आ जाता तो यहाँ पे हमें मिल जाता, मतलब 200 तक का टारगेट मिल जाता। बट ये उससे पहले ही रिवर्स कर गया ऑलमोस्ट, इसने हल्का सा यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिल किया, टेल बनाई एंड देन इट वेंट बैक। तो यहाँ पे ये मोमेंटम थोड़ा सा कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। बट यस, अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कैंडल्स को फॉलो करते हो, जैसे ये जो कैंडल थी, ठीक है, ये कैंडल का हाई निकला तो आप इस कैंडल का लो डाल के स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं सीखने वाली। वो अगर आपको सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है मेरे से, तो आप ज्वाइन कर लो। जो भी आपको मैं कॉल्स वगैरह दूंगा वो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ये आपको फॉलो करना है। और ये ट्रेडिंग तो है, प्रोबेबिलिटी की गेम है। तो यहाँ पे अगर आप मोर देन 50% करेक्ट हो तो यू आर इन द गेम, गुड टू गो। दैट इज द सिनारियो। अभी हम कंसिडर कर लेते हैं वेडनेसडे के लिए। ठीक है, तीन सिनेरियो लेंगे, फ्लैट, गैप डाउन एंड गैप अप। ठीक है, एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये जो जोन है 42,000 वाला, ठीक है, ये भी यहाँ पे राउंड नंबर भी है। तो 42,000 एक तो राउंड नंबर है। ठीक है, और ये वाला जो जोन है, ये हमने बताया था कि 41,800 से 42,000 आई विल वेट, इसके ऊपर एक अच्छी सी क्लोजिंग मिल जाए। तो अभी आप ध्यान से देखोगे ना, अभी आज क्लोजिंग आई है 41,686। राउंड राउंड में पकड़ लो तो 700 पकड़ लो, मोटा मोटा 700। तो वी आर स्टिल 300 पॉइंट्स, तो 300 पॉइंट्स प्लस माइनस कुछ आप 100 पॉइंट्स भी ले लो, तो विप्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक वीकली क्लोजिंग अगर अच्छी मिल जाएगी ना, तो थोड़ा सा मतलब और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बट और यहाँ वीकली में आप देखो तो हम थोड़ा सा भी 20 से दूर है, इट इज़ नॉट वेरी फार बट इट इज़ स्टिल थोड़ा सा डिस्टेंस बन रहा है 20 में भी। तो लेट्स गो इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में, ठीक है, तीन सिनेरियो ले लेते हैं। एंड तो अगर ये फ्लैट खुलेगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा पुल बैक का। अगर इसमें कोई मुझे पुल बैक मिला, पुल बैक में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली 20 के आसपास, तो सेम सिनेरियो बाइंग करूंगा, और बाइंग करने के बाद ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला जोन। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद फिर मैं ट्रेल करता रहूंगा टिल 42,000, जैसे जैसे कैंडल्स बनेगी उनको ट्रेल करते रहेंगे। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन हो जाता है 20 के आसपास, तो भी मैं वेट करूंगा। 20 के आसपास गैप डाउन हो गया या फिर एक्सट्रीम गैप अप हो गया, जैसे आज गैप अप हुआ था, अगर एक्सट्रीम गैप अप हो गया तो मैं फिर फर्स्ट 15 मिनट्स वेट करूंगा, देखूंगा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे 20 के आसपास, तो फिर देखेंगे 20 कैसे उसको, प्राइस को कैसे हॉल्ट कर रहा है, या फिर प्राइस एकदम से नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 200 के आसपास, नहीं तो 20 के आसपास, क्योंकि ये कैंडल अब निकल चुका है। ये एक जोन था ना, ये आप ध्यान से देखो, इसने काफी टाइम स्पेंड किया है। तो इसके आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए इसको, और यहाँ से फिर प्राइस को बाउंस करना चाहिए। बेसिकली ये वाली जो जोन है आपकी, और ये 20 के आसपास ही है। तो इस वाली जोन में वापस आएगा, बाइंग का देखेंगे, एंड टारगेट अपना ये वाला एरिया रहेगा। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होगी,
अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो फिर ये इस वाले एरिया में बाइंग का देखेंगे टिल 20। तो दिस इज अ सिनेरियो। और अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो गया, 200 के भी नीचे हो गया, तो फिर देखेंगे, फिर पुल बैक के चांसेस मिलेंगे, फिर आपका ये एरिया रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा, एंड फिर अपने सपोर्ट के टारगेट्स ये वाले हो जाएंगे। बट दैट इज एक्सट्रीम केस, अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो गया। तो यही सिनेरियो है इसमें, और तो कोई है नहीं। और एस डी एक्स निफ्टी तो अभी फिलहाल ऊपर ही दिखा रहा है, ये आज भी ऊपर दिखा रहा था एस डी एक्स निफ्टी। बट इसका कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज ये दिखाता कुछ है एंड अपने यहाँ पे ओपनिंग जो है वो कुछ अलग टाइप की होती है। तो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।